साझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत करती है आरजे गुरप्रीत एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर आज हम फिर से मौजूद हुए हैं आप सभी के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यमुनानगर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के चलते बहुत बड़े बड़े कदम प्रशासन की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रशासन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर कम नोडल अधिकारी कोविड-19। तो उनका स्वागत करते हैं और वो आज हमें कोविड-19 के चलते जो भी यमुनानगर में बदलाव किए जा रहे हैं उस बारे में बताने वाले हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। थैंक यू सो मच। तो सर आप आज हमें क्या बताने वाले हैं कोविड-19 के चलते? मैं जिला प्रशासन की तरफ से हमारे सभी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि अब जैसे धीरे धीरे हमारे यमुनानगर में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देश के अन्य भागों की अपेक्षा में हमारे जिले में उतनी तेजी से ये चीज़ अभी नहीं फैली है। चार पाँच केस डेली अभी डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भी बहुत लाइटली नहीं ले सकते कि पूरे देश के अकॉर्डिंग हमारे जिले में केस कम है। हमारे प्रशासन का पूरा प्रयास ये है कि हम अगर कोई भी केस डिटेक्ट होता है, जैसे भी पता चलता है सैंपलिंग के थ्रू, तो तुरंत प्रशासन का सबसे पहला कदम ये रहता है कि तुरंत हम उस शख्स को, यदि वो अपने घर पर है तो तुरंत हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है, तुरंत उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, तुरंत उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी जाती है कि वो व्यक्ति पिछले 10-12 दिनों में किन किन लोगों के संपर्क में आया है। तुरंत उससे ही वो डिटेल लेकर तुरंत उन लोगों के संपर्क किया जाता है और उन लोगों को भी आइसोलेट कर दिया जाता है और उनकी सैंपलिंग करवाई जाती है। यदि उनमें भी कोई अगर व्यक्ति सैंपलिंग के दौरान पॉजिटिव मिलता है तुरंत उसको हॉस्पिटल हम ले जाते हैं। तो इस तरह से कोशिश हमारी ये रहती है कि जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति का पता चलता है उसके टेस्ट के थ्रू, तो तुरंत उसको आइसोलेट कर दिया जाए ताकि जो चेन है इस कोरोना की उसको तोड़ा जा सके। जी सर। तो सर जैसे कि कोरोना फैल रहा है यमुनानगर में, आगे से आगे स्प्रेड इसको रोकने के लिए कि कोरोना आगे ना फैले, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से क्या क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रिंट मीडिया की सहायता लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता लेकर और साझा रेडियो की भी मदद लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा रेडियो पर भी हमारी काफी एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती हैं जो जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा मुख्य एक तो लोगों से ये आह्वान रहता है कि हमारा जो कंट्रोल रूम बना हुआ है जिले का, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, उस पे 1950 नंबर की हमने वाइड पब्लिसिटी करवाई हुई है। तो मैं दोबारा यहाँ से भी एक लोगों से आह्वान करता हूँ कि यदि आपके एरिया में, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति जो रेड जोन एरियाज हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी यदि व्यक्ति आते हैं तो 1950 पर आप कॉल करके हमें तुरंत सूचना दें। और हमारे कंट्रोल रूम में ऐसी तुरंत सूचनाएं भी आ रही हैं। तो जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम में सूचना आती है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से आया है, तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में हेल्थ के एम्प्लॉय भी बैठे हैं। हम तुरंत उनको इन्फॉर्म करते हैं और तुरंत ही उनकी टीम उसके घर की तरफ निकल जाती है और उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 2-4 दिन या जैसे भी टाइम्स जो हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, उन व्यक्तियों का चेकअप किया जाता है और यदि उनमें कोई लक्षण या कोई ऐसा पाया जाता है जो कोरोना से संबंधित हो, तो हमारी हेल्थ की टीम उन लोगों के सैंपल भी लेते हैं और सैंपलिंग के बाद अगर पॉजिटिव केस अगर उनमें से कोई पाया जाता है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाके आइसोलेट कर दिया जाता है। तो एक तो हमें यहाँ से जानकारियां मिलती हैं कंट्रोल रूम के थ्रू, कोई बाहर से आ रहे हैं। फिर प्रशासन ने लोकल कमेटीज का गठन किया हुआ है जिसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं। वो भी फील्ड स्तर पर एक्टिवेट हैं। वो गाँव शहर, वार्ड, हर मोहल्ले में जाती हैं। वो भी अभी ये जानकारियां जुटा रही हैं कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है, बाहर से आया है। दूसरा, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी सर्वे चलते रहते हैं कि लोगों में सिम्टम्स तो नहीं है, कोई फ्लू के, खांसी, जुकाम, बुखार के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारा पूरी तरह एक्टिव है और दिशा में यही प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके अगर कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, दिल्ली से आया है या कहीं से आया है, तो तुरंत उसका पता लगाकर उसको आइसोलेट कर दिया जाए और इसकी चेन जो है वो आगे ना फैले, चेन रिएक्शन इसका तोड़ा जा सके। प्रशासन पूरी तरह सजग है, दिन रात इस काम में लगा हुआ है। तो सर जैसे कि अभी लास्ट टाइम ये भी न्यूज आई थी कि दिल्ली से यहाँ पर लोग आकर रह रहे हैं, किराए पर जगह ढूंढ रहे हैं, तो जो लोग किराए पे उन लोगों को रख रहे हैं लेकिन सरकार को सूचना नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है सरकार?
जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे पास सरकार की गाइडलाइंस आ गई थी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आता है दिल्ली से जी। या कहीं की, वो ये सोच रहा है कि मैं किराए पे हम यहाँ रहेंगे या 3 दिन रहेंगे, जी। एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिस व्यक्ति के वो पास रह रहा है या वो जी। होटल में रह रहा है, जी। उसको गवर्नमेंट द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, उस पर रजिस्टर करना होगा। जी। यदि उस पर रजिस्टर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। हमारे इस पोर्टल पर एंट्रीज होनी शुरू हो गई हैं, जी। तो हम जब जैसे उनकी एंट्रीज की लिस्ट आ जाती है, डेली हम शाम को सुबह को जी। प्रिंट आउट लेकर उन लोगों को कॉल करते हैं, उन लोगों को आगाह किया जाता है कि आप 3 दिन से ज्यादा जी। इस शहर में नहीं रहेंगे, जी। आप 3 दिन बाद वापस चले जाएंगे। जी। तो प्रशासन पूरी तरह से इंश्योर कर रहा है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से सिर्फ किराए पर आकर ना रहे। जी। इस दिशा में अग्रसर हैं हम। जी। तो सर, कोई ऐसा केस आया है कि लोग यहाँ पर दिल्ली से आए हैं और यहाँ किराए पर रह रहे हैं या फिर किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो ऐसी? अभी तक जिला प्रशासन के स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जी। जितने भी कॉल्स आते हैं हमारे कंट्रोल रूम में, वो लोकली लोग हैं जो वहाँ या तो काम से जाके वापस आते हैं, जी। या वो यहाँ से काम के सिलसिले में मुंबई दिल्ली गए हुए थे, जी। घर उनका यहीं पर, वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। अभी तक यही जानकारियां अभी तक आई हैं। जी। कोई किराए पर रहने की अभी तक सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई। तो सर, यहाँ पर मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अब पूरी मार्केट जो है वो खुल चुकी है, तो अब ज्यादा से लोगों की आवाजाही होना शुरू हो गई है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से क्या कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है कि ये जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का आगे ना फैले और मार्केट भी स्मूथली चलती रहे और लोगों को किसी तरह का कोई खतरा भी ना हो? जी, हमारे जिला प्रशासन द्वारा डीसी साहब के आदेशों से इंसिडेंट कमांडर्स हमने नियुक्त किए हैं और नगर निगम की टीमों का भी गठन किया है, जी। जो दिन के टाइम जो मार्केट खुली है, समय समय के अंतराल पर सभी मार्केट्स को चेक करती रहती हैं। जो नियम लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए हैं कि एक टाइम में एक दुकान में कितने व्यक्ति उपस्थित होने हैं जी। और मास्क आदि वो लोगों ने लगाया नहीं लगा हुआ है, ये प्रॉपर हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स, हमारे इंसिडेंट कमांडर विद पुलिस की टीम, ये डिफरेंट टाइम पे चेकिंग चलती रहती है। जी। लोगों को समझाया भी जाता है, और यदि लोग आनाकानी करते हैं, कोई मास्क आदि, पहले तो उनको प्यार से समझाया जाता है कि आप मास्क लगा लीजिए, अगर नहीं लगाते हैं तो तुरंत उन पर फाइन किया जाता है। जी। तो पूरा दिन टीम, पुलिस की टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, नगर निगम की टीम इस कार्रवाई को अमल में लाती हैं। यदि कोई दुकान पर उपभोक्ता या दुकानदार मास्क आदि का प्रयोग नहीं करते हैं या भीड़ अधिक कर रखी है, जी। तो उन पर जो नगर निगम के नियम हैं उनके तहत फाइन लगाया जाता है। जी। और कई केसों में हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जी। आईपीसी की धारा 188 के तहत, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था जी। और समझाने पर भी वो नहीं मान रहे थे। जी। तो पूरी ये चेकिंग चलती रहती है, और जो तय सीमा प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है शाम के 7 बजे तक, जी। उसके बाद भी ये चेक किया जाता है कि क्या कोई दुकान तो नहीं खुली है। जी। यदि कोई दुकान ऐसी खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। जी। तो सर, ऐसा कोई आपको देखने को मिला है, मतलब वैसे काफी हद तक जब हम लोगों को समझाने जाते हैं तो लोग क्या इजीली समझ जाते हैं या फिर उनको कड़ी सख्त कार्रवाई करके उनको मनाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है? नहीं, मैं इस दिशा में एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला के लोग काफी समझदार हैं, हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। जी। मोस्टली लोग हमारे जिले के जब मार्केट में हम जाते हैं, देखते हैं, जी। तो अधिकतर लोग इन चीजों का पालन कर रहे हैं। जी। मोस्टली लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, जी। डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जी। कुछ एक वर्ग होता ही है जो लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, जी। तो उनको प्यार से भी समझाया जाता है, फाइन लगाया जाता है, जी। और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। जी। अन्यथा हमारे जिले में लोगों का काफी सहयोग है, जी। और हम यही चाह रहे हैं कि आगे भी लोग जो इस तरह से सहयोग कर रहे हैं, जी। तो ये प्रशासन को अगर जनता का सहयोग मिलता रहेगा तो हम निश्चित रूप से कोरोना वायरस से जो हमारी लड़ाई है उसमें हम सफल होंगे। तो सर, जैसे कि अब आप समय समय पर कदम उठा रहे हैं कोविड-19 के चलते, जो जनता की तरफ से सबसे ज्यादा दिक्कत आपको क्या आती है कि जहां पर आप अपने कार्य को करने में सफल नहीं हो पाते? सबसे पहली तो चीज है कि हमने अभी जो देखा है हाल फिलहाल की, जैसे रात के 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया जी। है। जी। जी सर। रात को हम, हमारी टीमें एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, मैं खुद भी रात को हम जब निकलते हैं चेकिंग पर, जी। तो उस टाइम भी कई बार हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो सैर कर रहे होते हैं, जी। साइकिलिंग कर रहे होते हैं। जी। तो अभी तक हमने उन लोगों को प्यार से ही समझाया है जी। कि आप लोग ये बंद कर दें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी पर एकदम कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाए। जी सर। लेकिन अगर अब भविष्य में, अब कुछ दिनों बाद अगर फिर से जी। वही व्यक्ति अगर हमें यही गलती दोबारा करते पाए गए, हम निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रात के 9 से 5 तक जी। पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आपको बहुत ही कोई अगर इमरजेंसी नहीं है, कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, जी। तो निकलने पे बिल्कुल सख्त पाबंदी है। जी। यदि कोई कर्फ्यू को तोड़ता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम अब कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों को प्यार से समझा रहे हैं, जी। उसके बाद
कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। तो सर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अब सबको पता है कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उनपे 500 रुपए जुर्माना है, लेकिन उसके अलावा जो भी और दिशा निर्देश हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करना, तो ऐसी चीजों पर और क्या क्या जो है प्रावधान उन पर लगाए जा रहे हैं, क्या क्या सजा का प्रावधान है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले तो यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहना है और उसने उस पर हम जुर्माना उससे वसूल रहे हैं, यदि वो जुर्माना देने में भी आनाकानी करता है तो उस सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करके। और यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं तो पुनः आईपीसी की धारा 188 व भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। जी, तो सर इसके साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अब कहीं पर किसी एरिया में कोई केस पॉजिटिव आता है तो वहां पर आप एकदम से सील करने जब जाते हैं उस गली को, तो क्या वहां उस गली के लोग आने जाने से बंद करते हैं, प्रशासन का कहना मानते हैं या फिर नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी कोई एरिया में केस डिटेक्ट होता है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है और प्रॉपर एक कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ताकि उस गली में ये देखा जाता है कि घर कितने भीड़ भाड़ वाले हैं, ज्यादा खुला एरिया है, तो उस हिसाब से उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, पूरा सील कर दिया जाता है, पुलिस को डिप्यूट कर दिया जाता है और किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होती है। लेकिन लोग हमारे जिले के सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह के सामान की, राशन की, तो हम जो लोकल उस एरिया में दुकानदार, दूध वाला, सब्जी वाला है, हम उन सबके मोबाइल नंबर्स उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो फोन पे उनसे संपर्क कर लेते हैं और वो जो भी हमारा नाका लगाया जाता है वहां तक उनको वो चीजें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। रेयर इमरजेंसी यदि कोई मेडिकल की आती है तो पूरे निर्देश हैं कि हम उन लोगों को वहां से हेल्थ डिपार्टमेंट की सहायता से निकाल लेते हैं। उसके अलावा लोगों को बिल्कुल मनाही होती है और लोग सहयोग कर रहे हैं। जी, तो सर जैसे कि अब सजा का प्रावधान आया है, लोगों पर मास्क न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है, तो क्या अब जुर्माने के डर से या फिर सजा के डर से लोग डर रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं या फिर लोग जो दिशा निर्देश है उनका पालन कर रहे हैं? मैं देखिए कहना चाहूंगा कि अधिकतर तो हमारे लोग हैं जागरूक हैं जी। जागरूकता की वजह से हमारे शहर में हम लोगों ने मास्क आदि लगाना शुरू किया है जी सर। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वर्ग होता है कि जो उद्दंडता दिखाता है, तो वो लोग उस डर से भी अब मास्क आदि का उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जी, तो सर यहाँ पर मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 हुआ था, उसमें लोगों को काफी सारी जो है एहतियात दिए गए थे, लोगों को काफी सारी जो है रियायतें दी गई थी, छूट दी गई थी, तो अब आगे अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 कब होने की संभावना है और क्या तैयारियां इसके लिए चल रही हैं और क्या क्या छूट, क्या क्या और रियायतें जो है लोगों को मिल सकती हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनलॉक 1 के बाद जब भी अनलॉक 2 आएगा, ये हमारे भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस स्थिति से अनलॉक 2 जारी होगा। और जो चीजें अभी रह गई हैं, जैसे अभी थिएटर्स बंद हैं, जिम बंद हैं, स्विमिंग पूल बंद हैं और कुछ एक चीजें जो बंद हैं, ये सारा डिसीजन हमारे भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। और जो भी वो वहाँ से निर्देश आएंगे कि यदि ये चीजें खुलती हैं, स्कूल, कॉलेज, तो वो पूरा निर्देश भारत सरकार से आएगा, उनके खुलने की सीमा और यदि उनमें किन नियमों के तहत कैसे वो ऑपरेशनल होंगे, सारी गाइडलाइन विस्तृत भारत सरकार द्वारा आएगी। तो जैसे भी जो भी गाइडलाइन आएंगी, हम तुरंत हमारे जो लोग हैं शहर के, हम उनको अवेयर करेंगे, इस बारे में जागरूक करेंगे और सारी चीजों के बारे में उनको बताएंगे, ताकि अगर वो चीजें भी खुलती हैं तो फिर हम कोरोना से लड़ाई में उन चीजों का भी प्रयोग करते हुए अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें। जी, तो सर जैसे कि अभी अनलॉक 1 में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी लॉकडाउन ही है उनके में, जैसे जिम हो गया, सिनेमा हो गया या फिर बड़े बड़े जो शोरूम है जो अभी नहीं खुल रहे हैं, तो क्या आपके पास ऐसी एप्लीकेशंस या रिक्वेस्ट आती है उनके थ्रू कि उन्हें भी ओपन किया जाए, और अगर आती हैं तो उसके लिए प्रशासन किस तरह से एक्शन ले सकता है? नहीं, अभी कोई एप्लीकेशंस तो नहीं आती हैं, लेकिन लोग ये जानकारी लेने के जरूर आ जाते हैं कि इन जो संस्थान हैं या ऐसी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको कब से अनलॉक 2 में अपनी परमिशन मिलेगी। तो हम लोगों को उनको बड़े प्यार से ये बताया जाता है कि जैसे भी गाइडलाइन आएंगी हम तुरंत उन लोगों को सूचित करेंगे बिना किसी देरी के, और जो भी हिदायतें आएंगी कि किन हिदायतों के साथ वो जिम ये चीजें आप चला सकेंगे, उनको पूरी गाइडलाइंस उन लोगों को सर्कुलेट कर दी जाएंगी। जी, तो सर जैसे कि अब तक हमने सारी चीजों के बारे में जाना कि प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है, तो सर आपको मतलब इसमें किस तरह से कितनी जो है सफलता हासिल हुई है, किस तरह से मतलब जो है जनता मान रही है नहीं मान रही है?
नहीं, हमें जनता का यहाँ पर बहुत सहयोग मिला है जिला यमुनानगर में, और आगे भी प्रशासन क्योंकि दिन रात इन कामों में लगा हुआ है। जी। अब क्योंकि अनलॉक होने की वजह से कुछ केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, जी। तो प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अलग अलग जगहों पर बेड्स, ऑक्सीजन, हमारा पूरा प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लगे हुए हैं। जी। हम लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि किसी कारण कुछ संख्या बढ़ती भी है जी। तो प्रशासन के पास पूरे पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। जी सर। अलग हमारा मुलाना में एक कोविड-19 का डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी है। जी। तो प्रशासन दिन रात उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है। जी। दिन रात हम सब लगे हुए हैं। अपने निजी कामों को भी हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग यूं ही जो अब तक सहयोग किया है आगे भी सहयोग करते रहें, ताकि हम कोरोना की फाइट में हम विजयी हो सकें। जी सर। तो सर आगे अब समय इजाजत नहीं दे रहा, बातें तो और भी बहुत सारी थी जो आपसे पूछनी थी, लेकिन इसी के साथ ही अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जाते जाते आप सभी के लिए, सारे श्रोताओं के लिए, पूरा यमुनानगर जिला के लिए क्या संदेश अपने थ्रू देना चाहेंगे, जो आप चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज जो है पहुंच जाए? मैं सभी नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जिला के जो अधिकारी हैं, जो भी टीम है, सभी तन्मयता से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आपकी सेफ्टी कोविड-19 से कैसे हो, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मिले। तो आपसे भी यही सहयोग है कि आप जो भी नियम आपको बताए जा रहे हैं, आप मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। घर से यदि कोई सामान लेने व्यक्ति जाता है तो यदि एक ही व्यक्ति निकले तो बेहतर है। आप पूरी की पूरी फैमिली ना जाए। आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपने समाज का भी ध्यान रखें। जागरूक नागरिक मने यदि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसकी सूचना हमारे तुरंत 1950 नंबर है हमारा कंट्रोल रूम पर, उसकी आप सूचना दें, ताकि हम सब जो ये कोरोना से फाइट चल रही है उसमें हम विजयी हो सके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आज हमें बहुत सारी जानकारियां आपसे जानने को मिली हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि हमें इस बारे में जानकारी मिले, हमें पता लगे कि आगे क्या कैसे होने वाला है और किस तरह से क्या कार्य हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ स्टूडियो में आकर बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन अपनी तरफ से कोरोना को आगे फैलने से बचा रहा है, किस तरह से कदम उठा रहा है, नए नए बदलाव कर रहा है। इसी तरह से अगर आप अपना कोई राय सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9095 908 908। इन्हीं सभी बातों के साथ आप दीजिए इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा साझा नमस्कार। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।